हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में कुछ चर्चा। एनडीए का जो सिलेबस है 2022 सेकेंड जो फॉर्म फिल हुआ था उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसका जो एनडीए का फुल फॉर्म है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये तो आपको पहले से पता होगा। अब चलिए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको ऑफलाइन देना होता है। जो एग्ज़ाम होता है वो आपको ऑफलाइन फ़ोन या कंप्यूटर पे नहीं देना होता है। आपको OMR शीट दी जाएगी, आप उस पर आपको आंसर देना होगा। अब देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। आपके पेपर 2 होंगे। पहला मैथ का, दूसरा पेपर होगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपको इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स आपको सब बताएंगे क्या क्या आता है। चलिए बने रहें हमारे साथ। देखते हैं एनडीए जो पेपर होता है फर्स्ट वाला वो सिर्फ मैथमेटिक्स और जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। अब देखते हैं कितने मार्क्स। जो मैथमेटिक्स का होता है वो 300 मार्क्स का होता है और जो जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है वो 600 मार्क्स का होता है। जीएटी आपको उतना ही टाइम मिलेगा जितना कि मैथमेटिक्स में मिलता है। और जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन है वो आपको 120 मिलेंगे और जो जीएटी में है वो 150 मिलेंगे। अब देखते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होती है। जो हमारा मैथमेटिक्स है वो -0.83 की निगेटिव मार्किंग होती है और जीएटी में -1.33 की मार्किंग होती है, जो है लगभग। बाकी आपको पेपर में फर्स्ट पेज पर दिया होता है कि क्या क्या होता है और आपको 2.5 घंटे इसमें, 2.5 घंटे मैथ में, 2.5 घंटे जीएटी में मिलते हैं। टोटल 5 घंटे आपको पेपर देना होता है। अब आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है। आप जिस भी लैंग्वेज में समझ पाएँ, कर पाएँ वो लैंग्वेज आप उस लैंग्वेज का पेपर करिए। अब देखते हैं टोटल मार्क्स कितने होते हैं। 300 टोटल मार्क्स होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। ये मैथमेटिक्स एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें भी आपको 2.5 घंटा बताया कर दिया जाता है। अब देखते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। जो सेकंड पेपर था मेरा जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। ये 600 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन 150 होते हैं और इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के वो सिर्फ 50 होते हैं। ये आपको सिलेबस तैयार करने का भी एक पैटर्न हो सकता है। जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन होते हैं और जो जनरल नॉलेज होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ फॉर इंग्लिश वो होता है 200 और जीके के लिए 400। और जो हमारा गलत होता है वो माइनस का 1.33 की निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें भी आपको 2.5 घंटा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स का सिलेबस अलजेब्रा, कैलकुलस, मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट्स और इंटीग्रेशन वाला, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आता है और
कक्षा 11 की ट्रिग्नोमेट्री आती है, वेक्टर 3D, सदिश। आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप सारे देख सकते हैं कौन कौन से इसमें चैप्टर आते हैं। स्टैटिक सांख्यिकी भी आती है, प्रोबेबिलिटी भी आती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी आती है, हरात्मक श्रेणी आती है। ये सिर्फ आपको मैथ की बात है। आइए चलिए देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाता है। जो हमारा कैलकुलस है उसका 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन में 20 से 15, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में 30 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में 10, ट्रिग्नोमेट्री में 30, कॉम्प्लेक्स नंबर में 10 से 15 क्वेश्चन आपको अबाउट लगभग तरीके से इस प्रकार बताया जा रहा है कि इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट में। जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है उसमें स्पॉटिंग एरर आपको गलती ढूंढनी होती है, वो सिर्फ 5 नंबर का आता है। 5 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। कंप्रेंशन 6 क्वेश्चन 24 नंबर के। सिलेक्शन वर्ड 10 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं। आपको सही करना होगा, 9 क्वेश्चन होंगे 36 नंबर के। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना होगा और 40 नंबर 10 क्वेश्चन होंगे। एंटोनियम, सिनोनियम, टोटल आपको 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब देखते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट। टोटल आपको 400 क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स में ये सब आपको टॉपिक दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। लगभग 34 टॉपिक हैं। आप फिजिक्स की पूरी तैयारी करें तभी आपको ये पेपर क्रैक कर पाएंगे। समझ रहे हो ना? अब देखते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री में आपको भी इसी प्रकार से सारे चैप्टर 14 हैं, 14 ही आपको दिए गए हैं। आप इनको देखकर पूरा केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो। अब देखते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में जो आपको दिए गए हैं चैप्टर वो आपको, आप वैसे जनरल साइंस तो आप पूरी पढ़ सकते हो। हिस्ट्री में सब इसी प्रकार आपको पूरी हिस्ट्री, उसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपको पता नहीं होता है। आपको बस सही माइंड सेटअप करके तैयार करना है। और आपको बता दें कि जो अगर आपके पेपर NDA पेपर निकल गया तो आपको बहुत बहुत योग्यताशील माना जाता है। धन्यवाद।